जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात कर लेते हैं नवरात्रों में पहले दिन जो प्रतिपदा का दिन होता है, माता की हम पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। पूरे 9 दिन उनकी शक्ति रूप में हम पूजा करते हैं और माता को प्रसन्न करते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद हमें मिले और हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं सब दूर हों। तो इस पर्व को हमें कैसे मनाना है, ये 9 दिन हमें उनको कैसे अपने घर में बुलाना है, कैसे स्थापित करना है कि वो हमारे घर में विराजमान रहें और हम उनकी जो पूजा अर्चना करें तो वो उनको मिल सके और वो उससे प्रसन्न हो। सबसे पहला काम जो प्रतिपदा होती है, नवरात्रों का पहला दिन, ये जो अभी नवरात्र आ रहे हैं, ये शारदीय नवरात्रि इसको बोलते हैं, क्योंकि नवरात्रों से ही ये शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। तो इस दिन हमें जो प्रतिपदा वाले दिन, जो पहला अमावस्या के बाद की जो तिथि आती है, पहला नवरात्रा, उस दिन हमें पूजा अर्चना किस तरीके से माता को स्थापित करना है, उनकी चौकी कैसे सजानी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस दिन आपको सबसे पहले नहाना धोना है। सबसे पहले आपको मुहूर्त देखना है, वो एक दिन पहले ही देखना है। अमावस्या वाली रात को ही आप देख सकते हैं कि नवरात्रों का शुभ मुहूर्त किस टाइम से है, जिस टाइम में आपको घट स्थापना और ज्योत प्रज्वलित कर देनी है। माता की चौकी लगा के घट स्थापना जो की जाती है वो मुहूर्त में ही की जाती है। तो इस चीज को आप पहले से देख लें, जिससे कि आप टाइम के अकॉर्डिंग सब चीजें कर पाएं। अब आपको मुहूर्त पता लग गया है। अब आप सुबह जल्दी उठिए। उठने के बाद पूरे घर को साफ सुथरा करिए, खुद नहाइए धोइए, शुद्ध होइए। जो परिवार के आपके लोग हैं उनको भी आप सुबह उठाइए, वो भी नहा धो के। ऐसा नहीं कि आप नहा लिए धो लिए पूजा कर रहे हैं, बाकी सब लेटे हैं बैठे हैं और पूरा नेस्ती फैली हुई है घर में आपके। इस तरह से आपको नहीं करनी। वो एनर्जी, वो ऊर्जा, उस उत्साह के साथ, उस प्रेम के साथ, भावना के साथ माता का आगमन आपको कराना है। आप दरवाजे पे, अपने जो दरवाजा है आपका मेन गेट है, वहां भी साफ करिए, गंगा जल से वहां पर धोइए, साफ सुथरा करिए, क्योंकि माता का आपके घर में आगमन हो रहा है उस दिन। तो ये भाव रख के आप ये काम करिए। अब आपने सब कुछ साफ सुथरा कर लिया, खुद नहाइए, नहा के स्वच्छ कपड़े पहनिए साफ सुथरे। अब आपको उस जगह पे जहां आपके घर में माता की चौकी लगानी है, अगर आपके यहाँ मंदिर है तो मंदिर को आपने एक दिन पहले साफ कर लिया होगा। अब वहां पर मूर्तियां जो हैं उनको भी साफ सुथरा करके, धो के, पोंछ के गंगा जल से उनको भी कपड़े पहनाइए, उनका श्रृंगार करिए और मंदिर को खूब अच्छी तरह सजाइए। जैसे भी आपकी इच्छा हो या आपकी भावना हो उस तरीके से उसको। कई लोग लाइटों से सजाते हैं, कई लोग फूलों से सजाते हैं। तो अपनी भावना है आपकी, जैसे भी आपका दिल करता है उस तरह से आप अपने मंदिर को सजा सकते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है कि मंदिर अगर आपका है तो मंदिर में आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। नीचे जो कपड़ा हो वो सूती हो तो ज़्यादा बेहतर है। सूती कपड़ा लाल रंग का बाजार में मिल जाता है, उसको आप बिछाइए। और चौकी लगाते हैं तो उसको भी वहाँ भी वैसे ही करना है। ये जो मैं बातें बता रही हूँ ये दोनों जगह एक जैसे ही करना है। आप एक चौकी लीजिए, चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछाइए और कपड़ा बिछाने के बाद अगर बड़ा कपड़ा है तो उसके किनारे आप मोली जो होती है, कलावा जो होता है, उससे बांध दीजिए, जिससे कपड़ा आपका खिसके नहीं इधर उधर। अब ये करने के बाद आपको माता की जो फोटो है या मूर्ति है, जो भी आप रखना चाहते हैं, उसको सेंटर में विराजमान करिए, उसको विराजित करिए। और उनके दाहिनी तरफ आपको कलश स्थापना करनी है। तो जहाँ घट स्थापना करनी है वहां पर चावल लीजिए। चावल जो हो वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। उससे आपको, चावल से बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं। वहां पर आपको अष्टदल कमल बनाना है, जो ऐसे करके 8 दल का आपको कमल बनाना है। फिर उसकी पंखुड़ियां भी बनानी है। ये बना के उसके ऊपर आपको एक जो मिट्टी का आपने पहले सामान जो बताया था लाने के लिए, उसमें मिट्टी का एक बर्तन जो होता है, कोसा जिसको बोलते हैं, वो लाते हैं। उसमें आप मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी रेतीली होनी चाहिए। आप शुद्ध मिट्टी लीजिए, साफ सुथरी। किसी पार्क से भी ला सकते हैं आप। वहां पर थोड़ी मिट्टी आप ऊपर की खोदिए, नीचे की मिट्टी लीजिए। ऊपर की मिट्टी हो सकता है शुद्ध हो, नीचे की मिट्टी आप लीजिए। और नहीं तो आप अपने घर में जो गमले रखे हैं उन गमलों में से आप साफ सुथरी मिट्टी ले लीजिए। उसमें अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है तो उसमें थोड़ा सा रेत मिला दीजिए, 1-2 मुट्ठी रेत मिला दीजिए। मिला के और उसको अच्छी तरह साफ सुथरा करके और उस मिट्टी को रख लीजिए पहले। अब उस मिट्टी को, आपको जो मिट्टी का बर्तन लिया है उसमें सबसे पहले नीचे आपको मिट्टी की लेयर बिछानी है। और उसके अंदर कई लोग जिनके यहाँ ज़्यादा जगह नहीं होती है वो उसमें जो
जौ उगाते हैं मिट्टी के बर्तन में, उसी में घट स्थापना भी करते हैं। कई लोग इसको अलग तरीके से करते हैं, कई जौ अलग उगाते हैं और घट स्थापना अलग करते हैं। तो जैसे भी है दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब उसमें क्या करना है कि आपको नीचे मिट्टी की लेयर डालनी है और बीच में जगह बनानी है थोड़ी सी, जैसे आपका कलश है, छोटा है बड़ा है जैसे भी है, उसके लिए जगह बनानी है। अब कलश के चारों तरफ आपको जौ जो है उसको लेके और उसको ऐसे बिछा देनी है, उसकी एक परत, फिर एक परत मिट्टी की बिछानी है, फिर एक परत जौ की बिछानी है, फिर एक परत मिट्टी की बिछानी है। ऐसे करके आपको बीच में जगह बनाते हुए उसको बो देना है, जौ को आपको उगा देना है। ये काम आपको शुभ मुहूर्त में ही करना है। जो जौ उगाया जाता है वो शुभ मुहूर्त में किया जाता है। अब ये करने के बाद आपको जो कलश लिया है उस कलश में आप गंगा जल डालिए, आपको हल्दी की गांठ डालनी है, दूर्वा डालनी है, चांदी का एक सिक्का डालना है। अगर चांदी का नहीं है तो आप जो नॉर्मल सिक्का होता है ये भी डाल सकते हैं। हल्दी, उसमें वो कुमकुम डालना है, चावल डालना है और इत्र भी डालना है उसमें थोड़ा सा। ये सब चीज़ें, लौंग डालनी है, ये सब चीज़ें, लौंग का 2 जोड़ा आप डाल दीजिए उसमें। और डालने के बाद ये सारी चीज़ों को जब उसमें आप डाल देंगे तो आपको उसको कलश को गले तक पूरा उसके कलश को भर देना है। उसके बाद आम की पल्लो लीजिए, वो पल्लो 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। इस तरह से जैसे आपकी कलश है, जैसे बड़ा छोटा है, उसमें आप उस चीज़ को रखिए, आम के पल्लो को। उसके ऊपर एक और मिट्टी का ही बर्तन अगर ले सकते हैं तो वो लीजिए, जो बड़ा सा दिया सा होता है जैसे, उसको लीजिए, उस कलश के ऊपर ढकने के लिए उसमें चावल रखिए थोड़ा सा। ये चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पूजा में कभी भी जब भी चावल इस्तेमाल किए जाते हैं तो टूटे हुए नहीं होते, उसको रखिए। अब उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। तो आपको ये कलश जो है ये शुभ मुहूर्त में उसके घट स्थापना उसके अंदर जो है, जहां आपने जौ उगाया है उसके अंदर रख सकते हैं। अगर उसमें नहीं रखना है तो जहां आपने अष्टकमल बनाया है उसके ऊपर रख सकते हैं। अब आपने ये रख दिया, अब इसको उठा के आपको जो अष्टकमल दल बनाया है उसके ऊपर रखना है, विराजित करना है। अब आपकी घट स्थापना हो गई। अब इसके ऊपर आपको नारियल बिठाना है। तो नारियल बिठाने के लिए, नारियल को रखने के लिए, जब तक नारियल कलश में नहीं रखा जाता है तब तक आपकी पूजा अधूरी होती है। बिना नारियल के पूजा संपन्न नहीं होती है। तो नारियल आप लीजिए। नारियल जब आप खरीदने जाएं तो पानी वाला नारियल लें, उसको हल्का सा बजा के देख लें, अच्छा होना चाहिए नारियल, पुराना नहीं होना चाहिए। उसको ले आएं और उसके बाद उसमें आपको क्या करना है, पान लेना है। पान लेना है। अगर आप सिंगल पूजा कर रहे हैं तो 1 पान रखिए, अगर आप शादीशुदा हैं जोड़े से रखिए पान। और पान के अंदर 1 सुपारी रखिए, लौंग रखिए, 2 लौंग, 2 इलायची और बतासा। ये सब चीज़ें रखने के बाद उसको पान का बीड़ा बनाइए। और बीड़ा बनाने के बाद उसमें आप 1.25 रुपया रखिए, 11.25 रुपया रखिए, 5 रुपया रखिए, ये रखिए। और उसको लाल कपड़े में या चुन्नी में लपेट के ऊपर से कलावा, 5 बार कलावा लपेट के, ये आपका नारियल तैयार हो गया, भेंट जिसको बोलते हैं। तो इसको आपको रखना है। आप कैसे रखना है, उसको ऐसे रखना है कि उसके जो नारियल होता है उसमें 3 छेद होते हैं। जिस तरफ से वो नारियल जो होता है वो डाल से उस लगा होता है उसमें, तो वो जो है अपनी तरफ रखना है। वो जो छेद वाला जो 3 पार्ट होते हैं उसको अपनी तरफ रखना है। और नारियल आपको जब खरीदना है तो जूट वाला नारियल लेना, जटा वाला। अब इसको आप उसके ऊपर रख दीजिए। आपकी घट स्थापना हो चुकी है। अब माता को जो आपको चौकी लगाई थी उसके बीच में आपको जोत जलानी है। तो जोत के नीचे भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं, अष्टकमल बना सकते हैं। उसको बना के और उसके बाद आप जोत लीजिए। जोत आप ऐसी लीजिए, अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो जोत आपकी बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि वो कम से कम 16 से 18 घंटे करीब जल सके। उसमें घी जो डालें आप, बार बार घी डालना ना रहे, बार बार जोत को बढ़ाना रहे, आपको परेशानी नहीं होगी। उसको आप लीजिए, उसमें देसी घी डालिए। और जोत बाजार में भी वैसे मिल जाती है जो कलावे की बनी होती है, और अगर आप चाहें तो उसको घर में भी बना सकते हैं। मैं उसको बनाना बता दूंगी आपको कैसे बनाना है। उस जोत को आप बनाइए, उसमें डालिए जोत को और घी डालिए, थोड़ा सा कपूर उसमें डालिए और उसके बाद उस जोत को आपको प्रज्वलित करना है। रोली लीजिए, माता को टीका करिए। और भी जो आपने गणेश जी को रखा है उनको सबसे पहले आपको कलश जो बनाया उस पर भी सतिया काटनी है, जहाँ जोत बिठाई वहाँ भी सतिया काटनी है, और माता को भी आपको नारियल पे भी टीका करना है। मतलब विधिवत कलश की पूजा करनी है। अब आपको पूजा करना है, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करिए आप, फिर माता को टीका लगाइए, उनको चावल चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, चुनरी चढ़ाइए, श्रृंगार का सामान उनको चढ़ाइए।
और गणेश जी की भी पूजा आपने कर लिया है तो इस तरह से कलश की पूजा करिए, जो स्थापित किया है उसकी पूजा करिए। सबकी पूजा करने के बाद फूल माला चढ़ाइए, आप उनको जो फल लेके आए हैं फल को जोत के किनारे लगा दीजिए, उसको चढ़ा दीजिए। मिष्ठान जो आप लेके आए 5 मेवा जो ड्राई फ्रूट हैं आपके वो चढ़ा दीजिए उनको। ये सब चढ़ाने के बाद अब आपको धूप बत्ती जलानी है। धूप बत्ती जला के उसके बाद आप बैठिए, आप बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है, पुस्तक की पूजा करनी है, जो दुर्गा सप्तशती जी की जो पुस्तक है उसकी पूजा करनी है। उस पर टीका करिए, रोली करिए, फूल माला चढ़ाइए उस पर और उनको प्रणाम करिए और गणेश भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु आपके सहित माता जी 9 रूप में, दुर्गा देवी जो हैं वो 9 रूपों में इस घर में आके स्थापित हों। ये जो कलश हमने स्थापित किया है इसमें सभी नदियों का जल आके यहाँ पर इकट्ठा होके स्थापित हो और सभी देवी देवता यहाँ पर आए, माता अपने 9 रूपों में आए, यहाँ विराजित हों और जो आज से इनकी पूजा अर्चना हम जो करने जा रहे हैं ये हमारे संपन्न हो, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हम स्वस्थ रहें, हमारे परिवार में सुख शांति रहे। ऐसा आप संकल्प लीजिए, हाथ में जल लीजिए और ऐसा करके आप अपने गोत्र का नाम बोल के, अपना नाम बोल के और संकल्प लीजिए और उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। तो ये जब आप पूरा कर लेते हैं उसके बाद आपको हवन करना है। हवन कुंड छोटा सा आपके घर में अगर नहीं है तो पहले आप खरीद लीजिए उसको, या किसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा उपला लीजिए, उपले में आप उसको जलाइए और जलाने के बाद हवन सामग्री जो आपने बनाई थी उसमें घी डालिए, गुड़ डालिए और उसके बाद माता की आहुतियाँ आप दीजिए। कम से कम 11 आहुति आपको रोज देनी है और उसके बाद आप आरती करिए। उनकी आरती करने के बाद उनका भोग लगाइए और उनसे लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको क्षमा याचना करनी है कि हे देवी जी, मेरी जो यथाशक्ति थी, यथाभक्ति थी, जितनी मेरी अल्प बुद्धि थी उसके हिसाब से मैंने आपकी पूजा किया है। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है, आपको आवाहन कैसे किया जाता है, आपका विसर्जन कैसे किया जाता है, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। हम तो बहुत अज्ञानी हैं। जो बन पड़ा है, जैसे भी बुद्धि थी उसके हिसाब से हमने पूजा किया है। बस आप इस पूजा को स्वीकार करिए और मेरी त्रुटियों पे आप ध्यान न दीजिए, इस पे आप ध्यान न देके मेरे श्रद्धा भक्ति पे आप ध्यान दीजिए और इसको स्वीकार करिए और अपनी कृपा बनाइए। मुझ पे, मेरे परिवार पे अपनी कृपा सदैव बनाए रखिए और इस तरह से करके आप उनका मत्था टेकिए। मत्था टेकने के बाद आप व्रत रखें तो व्रत रख सकते हैं, जैसे भी आपके यहाँ परंपरा है, जैसे भी आप रखते हैं व्रत को रख सकते हैं। इस तरह से पहले दिन की पूजा आपकी संपन्न होती है। ये मैंने जो पूजा बताई है बहुत साधारण सी पूजा बताई है, ये हर कोई घर में कर सकता है। जो अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं वो भी सुबह शाम जिस टाइम पूजा करते हैं उतनी देर के लिए, आप 1 घंटे की पूजा करते हैं तो कम से कम 1 घंटे की पूजा के लिए आपको देसी घी का दीप जलाना है। आप दीप जला के पूजा करें, जितनी देर पूजा करें उतनी देर ज्योत आपकी साक्षी रूप में जलती रहनी चाहिए। तो ये आप जरूर करिए। बहुत लोग घी का जलाते हैं, देसी घी का दिया, बहुत लोग तिल के तेल का दिया जलाते हैं। तो मैंने बताया ना कि पूजा बहुत तरीके से होती है। उनकी पूजा तो किसी के बस की नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि कोई पूजा भगवान की कर सके, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो अपने भक्तों के थोड़ी से प्रयास से, थोड़े से श्रद्धा से, थोड़े से भक्ति से, उनको अंदर मन के भाव पता है कि आप किस भाव से क्या कर रहे हैं, तो वो भाव ही तो देखते हैं, उसी से प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आप नवरात्रों के पहले दिन की पूजा करें। अब मैं आगे बताऊंगी कि आप लोगों को और भी क्या क्या इसमें करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है, इस चीज के बारे में बताती हूँ। आज मैं अपनी जानकारी को यहीं बस समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।